नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित आर्य और स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या ईश्वर एलियन है। और दोस्तों, सब्सक्राइब आपने चैनल कर ही लिया होगा, साथ में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर दबाइए, तभी हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर पाएंगे। क्या हमें एलियनों ने बनाया है? क्या परग्रही वासियों ने हमें बनाया है? जैसे ही कुछ वीडियो आपने भी देखी होंगी YouTube पर, जिन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ईश्वर एक परग्रही वासी है, एक एलियन है। तो मैं आज उन्हीं का ही भंडाफोड़ करूंगा कि कैसे वो झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, पहले एक नस्ल थी जिनको हम नास्तिक बोलते हैं, जो किसी पे भी भरोसा नहीं करते, जो ईश्वर को मानते ही नहीं है। सबसे ही खतरनाक प्राणी इस दुनिया में नास्तिक है। अच्छा दोस्तों, अब एक नया प्राणी जन्म ले चुका है, जिसके लिए उनको बनाया किसने बनाया? परग्रहवासियों ने। उन्होंने ईश्वर को ही एलियन सिद्ध कर दिया। अब देखिए दोस्तों, एलियन होता क्या है, परग्रहवासी होते क्या हैं? जरूरी नहीं कि वो मनुष्यों की तरह हो। छोटे कीट पतंगे जो इस धरती से अलग वास करते हैं, जो इस धरती पर नहीं रहते, उनको एलियन परग्रहवासी कहा जा सकता है। होता भी यही है। लेकिन देखिए दोस्तों, अनंत ब्रह्मांड है। मेरी भी रुचि रही है ब्रह्मांड में, और मैं जानता हूँ कि आपकी भी रुचि रही है। और एक उम्र होती है जिसमें कि आदमी सोचता है, कोई भी बालक है युवा अवस्था की तरफ जाता है तो उसकी एक जिज्ञासा होती है। जैसे फिल्में आती हैं एलियन पर, तो उनको देखकर, टेक्नोलॉजी देखकर सब कुछ वो सोचता है, दिन रात कल्पना में खड़े थे, क्या दूसरे ग्रह के वासी हैं, क्या मुझे मिलेंगे, क्या मुझे लेके जाएंगे, या फिर इस तरह की बातों में खोया रहता है। और जैसे कि टीवी में, फिल्मों में दिखाया जाता है, भाई उनके पास में बहुत ज़बरदस्त शक्तियाँ हैं, ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं, वो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ईश्वर है, ईश्वर सर्वव्यापक है, वो हर जगह है, कण कण में है, इसीलिए उसका कोई शरीर नहीं है। अब जो एलियन है, एलियन का भी तो शरीर होगा ही ना। जिसको आप परग्रहवासी बोलते हो, उसका शरीर तो होगा ही। अब यदि उसका शरीर है तो वो पूरी दुनिया में एक साथ दृष्टि नहीं रख सकता, प्रत्येक कण कण को नहीं जान सकता। चलिए मान लिया कि इस पृथ्वी के ऊपर उन्होंने कैमरे फिट कर दिए, लेकिन कितने कैमरे फिट कर दिए होंगे, कितनी टेक्नोलॉजी सिद्ध कर दी होगी उन्होंने, कितनी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया होगा। क्या वो एक एक कण को जान सकते हैं? अरबों खरबों की जनसंख्या में पृथ्वी पर मनुष्य भी हैं, जीव भी हैं। क्या वो प्रत्येक जीव के ऊपर नजर रख सकते हैं? नहीं रख सकते। चाहे कितनी भी विज्ञान जो है दोस्तों, कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, वो ऐसा नहीं कर सकता। चाहे वो किसी भी धरती या किसी भी ग्रह का कोई वासी क्यों ना हो, नहीं कर सकता कभी भी। अब दोस्तों, आप देखिए, ईश्वर को हम कहते हैं सर्वव्यापक, जो कण कण में वास करता है। और जिसका शरीर है, यानी कि जो परग्रही हैं, वो कण कण में वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक देशीय है। एक देशीय का मतलब है जो एक स्थान पर रह सकता है। यानी कि आप यहाँ पर बैठे हैं, अभी अपने लैपटॉप या अपने फ़ोन के या अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, तो आप उसको देख रहे हैं, आपके आसपास है उसको देख रहे हैं। लेकिन जो आपके कमरे से बाहर हो रहा है, जो आपके पीछे हो रहा है, आप उसको कहाँ देख रहे हैं? आवाज़ सुन रहे हैं, आभास हो रहा है, वो भी कितनी दूरी का। ये कोई 10-15 कदम, 20 कदम, 50 कदम, 100 कदम। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आप जान सकते हैं? नहीं जान सकते। चलिए मान लिया कैमरे लगा दिए, लेकिन उसके बाद में भी आप सिर्फ एक निश्चित दायरा है जहाँ पर जान सकते हैं। लेकिन ईश्वर जो है, ईश्वर सब कुछ जान सकता है, प्रत्येक कण कण में है। अब दोस्तों, दूसरी बात आती है, इस सृष्टि को बनाया ईश्वर ने। क्या कोई ऐसी सभ्यता हो सकती है जो सृष्टि की रचना कर सकती है? कभी भी नहीं कर सकती। हमें कुछ भी बनाने के लिए इस प्रकृति में से ही वस्तुएं चाहिए, लेकिन ईश्वर को नहीं चाहिए। अब ईश्वर ने जो बनाया वो कोई भी सभ्यता नहीं बना सकती। दोस्तों, परग्रहवासियों को छोड़िए, हमारे इतिहास में, हमारे पास में ऐसा विज्ञान था, ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि आज के समय में सोच भी नहीं सकते। हमारे पास में ऐसे यान हुआ करते थे जो रिवर्स गेज में चलते हैं, और ऐसे यान हुआ करते थे जो कि एक स्थान पर खड़े होकर अपने आप को गायब अदृश्य कर लिया करते थे। अब अदृश्य कैसे करते थे? वो अपने आसपास कृत्रिम बादल बना दिया करते थे। सोचिए, हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी थी, तो क्या हम ये कहेंगे हमारे पूर्वज एलियन थे या फिर ईश्वर थे? नहीं। वो दोस्तों एक बौद्धिक विकास है मनुष्य का। अगर हम आज भी अपने वेदों की तरफ लौटें, वेदों को जानने का प्रयास करें, जो मैंने आपको टैब बताया यान के बारे में, वो वायुयान, उसके अंदर आपको भारद्वाज ऋषि ने जो विमान शास्त्र लिखा उसके अंदर है। आप उसमें पढ़ सकते हैं, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा उसके अंदर, उसमें ये सब कुछ दे रखा है। लेकिन चाहे कितनी भी उन्नत टेक्नोलॉजी क्यों ना हो जाए, लेकिन ईश्वर को आप एलियन घोषित नहीं कर सकते। ईश्वर ब्रह्मांड के हर कण कण में है, हर जगह है। उसका विधान, संविधान एक ही है, वो हर पृथ्वी के हिसाब से अलग अलग नहीं है। यदि आपके एक सीमा है तो हर परग्रहवासी की भी एक सीमा है, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का ऐसा है कि हर 1000 साल में, 500 साल में नई नई टेक्नोलॉजी आती है।
और फिर कुछ ना कुछ प्रलय होती है, फिर वो बिना समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। हमेशा लाखों साल तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं रहती। अब हमारा जो इतिहास है, जो रामायण काल में जो आविष्कार हुए वो आज के जो महाभारत है, महाभारत के समय में नहीं थे। जो महाभारत के समय में वो आज नहीं है। राजा भोज, राजा विक्रमादित्य ने जो आविष्कार किए थे वो आज नहीं है। दोस्तों, कहने का अभिप्राय यही है कि जो ईश्वर है वो एलियन नहीं है, वो कोई परग्रहीवासी नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा है। एक नई नस्ल कही जाए, एक नई नस्ल पैदा की जा रही है जो कि यही सोचते हैं कि वो एलियन है। अब दोस्तों, कल को ये भी कहने लगे कि उनके माँ बाप एलियन है तो ताज्जुब मत करिएगा, क्योंकि विदेशों में तो ऐसा हो ही रहा है, अपने देश में भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बेचारे नादान हैं, इनको नहीं मालूम, इसीलिए ऐसा कहते हैं। दोस्तों, यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि ईश्वर है क्या, कैसे कैसे गुण हैं, तो आप सत्या प्रकाश पुस्तक पढ़िए। उसके अंदर पूरा निचोड़ है वेदों का, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। ईश्वर है क्या, करता क्या है, कहाँ रहता है, सब कुछ बताया गया है। मैं सस्पेंस छोड़ रहा हूँ, मैं पूरी चीज़ नहीं बताई है, ताकि आपके अंदर कुछ तो जिज्ञासा जागे। उसके अंदर आपको पता चलेगा ईश्वर रहता कहाँ है, ईश्वर है कौन, ईश्वर करता क्या है, ईश्वर के नाम क्या हैं। एक नाम मैं आपको बता देता हूँ, ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो का सारांश, सारे निचोड़ यही है जो मैं आपको बताना चाहता। एक छोटा सा टॉपिक मैंने उठाया था, पूरा खुल के बताने लगे, हर चीज़ बताने लगे तो ये एक घंटे से ऊपर की वीडियो बन जाएगी, जो कि बनाना कोई सही नहीं है। बाकी आप लोग खुद ही इतने समझदार और बुद्धिशाली हैं, मैं समझता हूँ कि आप खुद ही इसके बारे में आगे रिसर्च करेंगे, जानेंगे, अपने जो सत्यार्थ प्रकाश उसको पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे ईश्वर है क्या। फिर आप भी इस तरीके की वीडियो बनाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि एलियन कोई ईश्वर नहीं है, उसके भी एक सीमाएं हैं। और दोस्तों, सब्सक्राइब आपने चैनल कर ही लिया होगा, साथ में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर दबाइए, तभी हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, नमस्ते, जय आर्यवर्त। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।